हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम आपका रीजनिंग का क्लास बनाए फिगर काउंटिंग, जिसमें पढ़े थे पार्ट 1 में पढ़े थे आपका त्रिभुज का काउंटिंग, पार्ट 2 में पढ़े थे स्क्वायर और रेक्टेंगल का, मतलब क्या वर्ग और आयत का। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में लाइन यानी स्ट्रेट लाइन कितने हैं। इसमें आपका बहुत से क्या होगा, आपका ये आपका YouTube पर बहुत ही कम मिलेगा और कुछ चैनल क्या क्या गया इसको गलत भी बताएगा, तो इससे लिए क्या कीजिए हमारा चैनल जरूर देखिए और हम आपको सबूत देंगे इसका क्या हम सही बता रहे हैं। कारण है पिछले जो आरपीएफ का एग्जाम हुआ था उसमें हर शिफ्ट में आपका स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो आपको बगल में स्क्रीन पे आते जाएगा, उसका आंसर भी देखिएगा और आपका क्वेश्चन भी दिखेगा और उसको खुद सॉल्व भी कीजिएगा। तो हम देखते हैं लाइन रेखा। तो सबसे पहले तो जान लीजिए रेखा होता है दो प्रकार का, याद रखना, सीधी रेखा या सरल रेखा, एक होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा या वक्र रेखा, याद रखना। इसमें आपका समांतर पूछा जाएगा सीधी रेखा यानी कितने सीधी रेखा हैं। एक समय ऐसा भी हो सकता पूछ सकता है न्यूनतम कितनी सीधी रेखा या डायरेक्ट कितनी सीधी रेखा, दोनों स्थिति में आपको क्या करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए इस आकृति के लिए न्यूनतम कितनी रेखा है, तो न्यूनतम क्या होगा, न्यूनतम हम कहेंगे एक ही रेखा है। न्यूनतम या कह सकते इस आकृति को खींचने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखा की जरूरत पड़ेगा, तो हम क्या सकते एक रेखा, एक रेखा यहाँ से यहाँ तक कर दिए, आपका एक रेखा से आकृति बनकर तैयार हो गया। लेकिन इसमें कितनी सीधी रेखाएं हैं ये जब हम बात करेंगे तो देखिए आप इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4, कितना है आपका 4, यानी 4 तक को जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9 1 10, कितनी रेखा इसमें 10 रेखाएं हैं। इसमें कुल कितनी सीधी रेखाएं 10 रेखाएं। जब भी सीधी रेखाएं पूछा जाए इस तरह से आपको कुल करना पड़ेगा, उसको हम डिटेल में देखेंगे, अलग अलग देखेंगे आपको कैसे निकालेंगे और बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, कहीं गलती भी नहीं होगा। इसको पहले हम 10 समझ भी सकते हैं। देखिए अलग अलग हम पढ़ेंगे तो 4 ये अलग अलग हो गया हमारा, फिर 2 कंबाइन करके ए सी बी डी और सी मिला के 3 आया, फिर 3 3 कंबाइन करके देखिएगा तो ये 3 और इधर से ये 3 यानी बी और ए डी हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे ना चारों मिला के, इस तरह 4 3 2 1 ऊपर से कितना आ जाएगा आपका 10 रेखाएं, तो इसमें सीधी रेखाएं हैं। इस आकृति में हम देखेंगे तो देखिए इस तरह के जब भी आकृति हो तो वहां पर आपको एक चीज कंफ्यूजन हो जाता है कि हम इस रेखा को लिए हैं या नहीं लिए हैं। इसके लिए ऐसे आप कीजिए, हॉरिजॉन्टल पहले लिखेंगे, फिर वर्टिकल, फिर स्लैंट। अब देखिए हॉरिजॉन्टल मतलब हो गया क्षैतिज रेखा, जो इस तरह से होती है आपका क्षैतिज रेखा। वर्टिकल हो गया उधर जो इस तरह का होता है। ये दोनों निकालने के बाद एक होता है आपका इस तरह तिरछा वाला, उसको हम स्लैंट लाइन कहते हैं। तो तीनों देखिएगा, उसके बाद हम बताएंगे। अगर हम इसमें हम बात करते हैं, देखिए न्यूनतम इसमें कितनी रेखा जरूरत पड़ेगा, इस आकृति को बनाने में न्यूनतम कितनी सीधी रेखा की जरूरत पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं, तो देखेंगे 1 2 3 4, कितना आ गया 4। अब देखिएगा आपका वर्टिकल, वर्टिकल मतलब इस तरह जो खड़ा पूरा खड़ा, तो देखिएगा कहेंगे 1 2 3 4, मतलब कितना आ गया 4। और फिर देखेंगे स्लैंट लाइन जो तिरछा उठा है, तो देखिएगा 1 2 3 4 5, यानी 5, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 4 4 8 और 5 13। न्यूनतम इस आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखा चाहिए 13। अगर हम पूछते हैं इसमें कितनी सीधी रेखा है, तब देखिए कैसे हम करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2, यहाँ तक तो 2 है, ध्यान देना होगा, हॉरिजॉन्टल में 2 है। अब इस हॉरिजॉन्टल पर देखेंगे, इस हॉरिजॉन्टल पर देखेंगे तो कितना भाग, ये और ये कट रहा है 1 2 3 भाग ना, तो हम कहते हैं 3 2 5 1 6। यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल पर आएंगे, यहाँ पर 1 2 3 भाग, तो 3 2 5 1 6, तो मतलब यहाँ पर 6 6 फिर 12 आ गए, कुल बाकी यहाँ हॉरिजॉन्टल से कितना आ गया 14। अब वर्टिकल में देखेंगे आपका 1, देखिए इस पर कहीं कट नहीं रहा, 1 यहाँ भी कहीं कट नहीं रहा, 2 यहाँ भी नहीं कहीं कट रहा, 3 यहाँ भी नहीं कहीं कट रहा, तो क्या होगा आपका 4, तो क्या होगा आपका 4। फिर देखेंगे आपका स्लैंट लाइन, यहाँ देखिए स्लैंट लाइन पर कोई बिंदु नहीं है, 1 2 3, यहाँ पर आपका कितना होगा स्लैंट लाइन 3। उसके बाद देखिए इसमें स्लैंट लाइन में देखिएगा तो 1 2 3 3 2 5 1 6, इधर से 6 इधर से 6 6 6 12 और 3 यहाँ था 12 3 15।
तो कुल मिला के यहाँ हम बात करेंगे 15, 14, 29, 4, 33। इसमें कुल कितनी सीधी रेखा है? कुल कहेंगे ना 33। याद रखना न्यूनतम तभी लगाएंगे जब क्या हो दिया होगा कि न्यूनतम कितनी सीधी रेखा की जरूरत है, नहीं तो क्या करेंगे आप कुल निकालें। कुल कैसे निकालना ये देखिए। अब इस आकृति में देखिए आपका ऑप्शन भी है या आपका सेट वाला क्वेश्चन है, इसमें कितनी सीधी रेखा देख लीजिएगा। तो आप यहां से देखेंगे तो पहले देखिए देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल में देखते हैं। यहाँ देखिए 1 और यहाँ पर देखिए 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा 3 1 4। यहाँ देखिए अकेले है 5, यहाँ अकेले है तो 6 प्लस। अब वर्टिकल देखिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? देखिए 1 अकेले, यहाँ 1, ये अकेले है 2, ये अकेले है 3 और यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 यहाँ हो जाएगा तो 3 3 6 वर्टिकल हो गया। अब हॉरिजॉन्टल देखेंगे, सॉरी सलेंट लाइन देखेंगे तो आपका देखेंगे 1, इस पर कहीं कोई बिंदु नहीं है, एक ये 2, उसके बाद देखिए 3, फिर एक ये आपका 4। और ये सीधी रेखा आपका नहीं है, ये वक्र रेखा, इसको छोड़ देंगे हम तो आपका हो जाएगा 6 6 12 4 16। कितनी रेखा इसमें है? आपका कहेंगे इसमें 16 रेखाएं हैं। नेक्स्ट आपका इस क्वेश्चन में देखेंगे, आपका स्क्रीन पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ, इसको करके देखिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए आपका कुछ क्वेश्चन आपका क्या होगा। अब देखते हैं इस आकृति में, इसमें भी देखिए आपका पहले लेते हैं हम आपका हॉरिजॉन्टल। मतलब यहाँ देखिए ये 1 है, यहाँ देखिए इस पर 2 भाग बना हुआ तो हम कहते हैं 1 2 3 यहाँ से 1 यहाँ से, कितना होगा आपका 4। अब वर्टिकल वाला में देखिएगा तो वर्टिकल इसमें 1 ही है और इस पर कोई 1 यहाँ है, यहाँ पर कोई बिंदु बीच में नहीं है तो मतलब 1 ही है। अब सलेंट लाइन देखेंगे, सलेंट लाइन यहाँ देखिए 1 आपका, इसके बीच में कोई बिंदु नहीं है, एक ये आपका 2 हो गया आपका, फिर एक ये 3 हो गया आपका, फिर ये एक आपका 4 हो गया। क्या गया आपका सलेंट लाइन कितना हो गया 4। इसमें 4 4 8 1 9, कितनी रेखा है आपका 9। कुछ जगह आपका कुछ चैनल में देखिएगा आपको वो ऐसे बताया आपका 1 2 3 4 5 6 7, जो कि आपका गलत हो जाएगा। याद रखना जब तक ये ना कहा है कि न्यूनतम कितनी सीधी रेखा है तो आप क्या कीजिए टोटल निकालना होगा इस तरह से जैसे आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुल कितनी सीधी रेखा है, तो देखिए हॉरिजॉन्टल लेके हम चलते हैं। सबसे पहले ये देखिए हॉरिजॉन्टल है ना, इस पर 1 2 बीच में कटा हुआ है तो 1 2 3 भाग है ना, तो यहाँ से हम कहते कितना हॉरिजॉन्टल हो गया 3 2 5 1 6, कितना आ गया यहाँ पर 6 आ गया। फिर नीचे वाला हॉरिजॉन्टल में देखिएगा तो यहाँ पर आपका कितना भाग है 1 2 3 भाग यहाँ पर है, तो हमारा 3 यहाँ से कितना हो जाएगा 6 यहाँ से हो जाएगा। अब हम वर्टिकल में देखते हैं, वर्टिकल में ये देखिए आपका ये है, इसमें देखिए कितना भाग है 1 2 3 भाग है, तो मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2 3 को जोड़ेंगे 6, अब प्लस आपका इधर देखिएगा वर्टिकल है जो आपका, इसमें कितना भाग है 1 2 भाग, 2 भाग का मतलब 1 2 3 हो जाएगा आपका ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका देखेंगे 6 3 9। सॉरी एक ये आपका वर्टिकल दिया तो इसको फिर हम एक कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 10। अब हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे सलेंट लाइन कितनी है। देखिए सलेंट लाइन देखिए ये जैसे देखिए ये आपका सलेंट लाइन ले लेते हैं, इस पर कितना भाग है ध्यान दीजिएगा 1 2 3 को यहाँ से आ गया सलेंट लाइन, उसी तरह से 1 2 3 यहाँ से आएगा, 1 2 3 यहाँ से आएगा, तो मतलब क्या हो गया 3 3 9 कहेंगे और इस सलेंट लाइन पे भी 2 भाग आ रहा, तो क्या यहाँ 3 चौके 12, यहाँ से ये चारों सलेंट लाइन को देख लिए। अब इस सलेंट लाइन में देखेंगे तो कितना भाग आ रहा है 1 2 3 भाग, मतलब यहाँ से कितना रेखा आ जाएगा 3 2 5 1 6, उधर 12 6 18, कुल कितने इसमें सलेंट लाइन आ गया 18। तो देखिएगा 18 12 30 10 40, मतलब उसमें कितने सीधी रेखाएं हैं, तो इसमें हम कहेंगे 40 सीधी रेखाएं हैं। इस तरह से और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका, ये सभी जो भी आप ये बताएंगे यहाँ से आरपी आपका सेट का क्वेश्चन होगा आपका, और कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे स्क्रीन पे, उसको जरूर क्या कीजिएगा आपको कमेंट कीजिएगा। तो देखिए क्या होगा, बहुत सी जगह आपका चैनल पे पहले बता चुके, ये आपका गलत कंसेप्ट दिया गया, यहाँ ध्यान देंगे
तो यहाँ पर देखिए आपका पूछा जाए कितनी लाइनें हैं, बता चुके हैं। जब तक ये नहीं पूछा जाए कि न्यूनतम कितनी लाइनें हैं तब तक आप सभी लाइनों को गिनेंगे। और याद रखना टेढ़ी मेढ़ी लाइन को नहीं गिनेंगे, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी लाइन पड़े हर जगह उसका दिशा बदलते रहता है, तो मतलब कितना उसमें लेंगे तो ये नहीं होगा। इसलिए क्या करेंगे, याद रखना है। अगर आप यहाँ देखो जैसे इसी हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या बताता है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे ना। तो देखिएगा कि यहाँ पर हम बात करेंगे एक, देखिए यहाँ पर ये आपका ये है, इसमें दो भाग है ना, तो एक और दो कितना, तीन, तीन एक कितना, चार, और यहाँ पर एक कितना, पांच। हॉरिजॉन्टल कितना हो गया, पांच हो गया। वर्टिकल देखेंगे तो वो भी देखिए आपका एक, ये वक्र रेखा है, इसको मत जोड़िएगा, ये देखिए ऐसे दिया हुआ, तो ये एक आपका, एक ये दो, जिस पर अकेले अकेले है। इस पर देखिएगा तो आपका दो भाग किया हुआ ना, तो कितना यहाँ तीन हो जाएगा, एक दो तीन, एक ये चार और एक ये पांच। इसमें देखिए सलेंट लाइन आपका एक भी नहीं है, तिरछा रेखा, तो मतलब याद रखना इसमें टोटल जो लाइन हो गया हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। अर्थात ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिएगा आरपीएफ का सेट का आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, उसमें आपका आरपीएफ क्या आंसर दिए हैं वो भी देख लीजिएगा, मतलब सही आंसर का हम सेट तैयार करके आपके लिए लाए। अब ये देखिएगा इसमें हम बात करेंगे तो देखिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन बता चुके, इस तरह वाला देखिए कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो मतलब हम कह सकते हैं जीरो। वर्टिकल वाला देखेंगे, वर्टिकल इस तरह से जो होता है वो देखिएगा, तो हम बात करेंगे देखिए एक हो गया हमारा, इस पर कोई बीच में डॉट, क्या डॉट नहीं है, मतलब एक ही है। इधर से भी देखिएगा आपका एक है, तो मतलब कुछ वर्टिकल कितना हो गया आपका, दो हो गया। सलेंट लाइन देखेंगे आप, तो सलेंट लाइन देखिएगा यहाँ एक, क्योंकि इसमें कोई बीच में बिंदु नहीं है, तो ये एक हो गया हमारा, एक ये हो गया, दो हो गया, और यहाँ पर हम बात करेंगे तो एक दो तीन हो जाएगा है, और यहाँ से बात करेंगे तो एक दो तीन हो जाएगा, तो तीन तीन छह दो आठ, और आठ के बाद देखेंगे कि ये आपका 9, इस पर कोई बिंदु बीच में नहीं है, और ये 10, कितने हो जाएगा सलेंट लाइन, 10 हो जाएगा। टोटल 10 2 12, याद रखना कितनी रेखा इसमें है, तो 12 लाइनें हैं। याद रखना इस टाइप क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बार बार, रेलवे खासकर रेलवे परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे इस क्वेश्चन में आपका, तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर सभी प्रकार की लाइन है, तो टोटल कितने लाइन है ये आप कमेंट कीजिए। कुछ समय के लिए आपका टाइम है, तो वीडियो रोक के आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो उसके बाद हम बताएंगे। देखिए आपका यहाँ पर हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन लेना पहले, सबसे पहले देखिए आपका ये एक, इसके बीच में कोई कहीं क्या है डॉट में, मतलब क्या कटा हुआ नहीं है, तो ये पूरा एक ही है, एक और एक, दो, और देखिए कहीं इस तरह का रेखा है, नहीं है, दो है। फिर हम देखेंगे वर्टिकल, वर्टिकल देखिए एक, इस पर कहीं बीच में कटा हुआ नहीं, एक अकेले है। यहाँ पर देखिए एक, यहाँ पर भी कहीं कोई कटा नहीं है, तो एक एक कितना, दो। हॉरिजॉन्टल यहाँ पर सलेंट लाइन देखेंगे तो आपका एक, इस पर कोई कटा हुआ नहीं है, इस पे देखिए एक, दो हो गया आपका, दो एक तीन, तीन एक चार, चार एक पांच, पांच एक छह, छह एक सात, सात एक आठ, आठ एक नौ, नौ एक 10, मतलब इसमें कहीं कोई कटा हुआ नहीं है ना, तो मतलब जितनी टोटल सीधी रेखा होगा उतना ही न्यूनतम सीधी रेखा है। इसमें हम कह सकते हैं 10 तो 12 2 14, इसमें कितनी लाइनें हैं, इसमें 14 लाइनें हैं। अब हम देखते हैं इस चित्र में आपका कुल कितनी रेखा है, आपका ये ऑप्शन भी नीचे है। अब आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ते क्या होगा, आपका स्क्रीन पे आएगा, उसका स्क्रीन शॉट करके खुद सॉल्व कीजिएगा, और उसका क्या कीजिएगा, आप आंसर भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो हम देखते हैं इसमें कुल कितनी रेखाएं हैं। पहले बता चुके, जब भी पूछा गया कितनी रेखाएं हैं, तो मतलब क्या कुल पूछ रहा है, मतलब नहीं, न्यूनतम नहीं पूछेगा, न्यूनतम बता चुके, जहां तक होगा सीधा वहां तक एक ही लेना। जब कितनी रेखा डायरेक्ट पूछेगा तो उस तरह से आपको कट कट करके बताएं कितनी रेखा होगा। तो इसमें पूछा गया कितनी रेखाएं, तो ध्यान देंगे सबसे पहले जैसे हम बताते हैं उस तरह कीजिए। हॉरिजॉन्टल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल देखिएगा आपका ये एक,
ना। ये आपका देखिए यहाँ से निकला हुआ था, ये बीच में इसने आपका एक, इस पे कहीं कोई कटान नहीं है तो एक ये आपका आ गया। फिर देखिएगा एक ये, इस पर कहीं कोई कटान नहीं, एक ये दो। फिर देखिएगा यहाँ पर आपका एक तीन और एक ये आपका चार, इस पे कहीं बीच में क्या कोई रेखा नहीं मिलता, तो मतलब यहाँ हमारा हॉरिजॉन्टल कितना आ गया आपका चार आ गया। अब वर्टिकल की हम बात करेंगे, जो क्षैतिज होती है उधर होती है उधर, वो हम देखेंगे तो आपका एक दो, देखिए कहीं इसके बीच तो कट नहीं रहा, नहीं कर रहा, तो एक एक है, एक एक दो, दो एक तीन, तीन एक आपका चार, चार एक पांच, पांच एक छह, कितना आपका छह। सलेंट लाइन देखेंगे, सलेंट लाइन, तो यहाँ पर देखिए इस सलेंट लाइन को देखिए, ये जहां तक सीधा पहले इसको लेते हैं, ये सीधा यहाँ तक है, ये आपका दो भाग बना रहा है, तो कितना कहते हैं तीन। उस तरह यहाँ से यहाँ तक देखिए दो, क्या दो भाग है तीन, तीन तीन छह। उसी तरह देखिएगा यहाँ से आपका तीन 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 आएगा, यहाँ से तीन आएगा, तो मतलब यहाँ कितना हो गया आपका तीन जगह 12। जब भी देखेंगे स्लेंट लाइन आपका या कोई लाइन बीच बीच में कटता है, तो वो टोटल लाइन वहां पर आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या कैसे कर रहे हैं आपको बता चुके, पहला ही क्वेश्चन में आपको ऐसे बताया। तो यहाँ पर देखेंगे 6 4 10 12, कितना 22, अर्थात सही आंसर क्या होगा आपका 22। इसमें कितनी सरल रेखाएं या सीधी रेखाएं हैं, तो 22 कहेंगे। अगर इसी आकृति में कह देते हैं, इस आकृति को बनाने में न्यूनतम कितनी सरल रेखा की जरूरत पड़ेगा, तो न्यूनतम देखिए ये सब न्यूनतम में था, इसमें तो एक्स्ट्रा था ना, एक्स्ट्रा इसमें आया था हमारा ना, तो मतलब इसमें ये एक लेते, एक ये दो, एक ये तीन लेते, ये एक चार, तब हमारा कितना होता है 4 6 4 हो जाता, 6 4 10 4 14। न्यूनतम सीधी रेखा पूछता तब, नहीं तो गाइडे जब पूछते कुल कितनी पूछे तब पर भी, या कितनी सीधी रेखा है तब पर भी आपको इस तरफ से करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको देखिए ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे देखिएगा, आरपीएफ वाला सेट है, और आपको अगर आरपीएफ का सेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपका टेलीग्राम के चैनल का लिंक दिया हुआ, वहां से जुड़ के आप पीडीएफ फ्री में ले सकते हैं। आपका वहां पर अभी तक जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ उसका जीके जीएस का पूरा का पीडीएफ फ्री में आपको मिल जाएगा। पिछले साल जो ग्रुप डी का आपका 150 सेट हुआ उसका मिल जाएगा, वहां पर भी आपका सभी पीडीएफ उपलब्ध है, आप जाके ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें कितनी रेखाएं हैं, तो देखिए इसमें आपका लेते हैं आपका क्या यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है ही नहीं, देखेंगे हॉरिजॉन्टल नहीं है आपका ना, तो वर्टिकल आप लेते हैं। वर्टिकल देखिएगा एक, अब यहाँ पर देखेंगे क्या कहेंगे, ये एक नहीं, एक और दो, तीन गो होगा यहाँ से ना। उसी तरह यहाँ से आपका देखेंगे कितना हो जाएगा, एक और दो, तीन यहाँ से, तो हमारा कितना आ गया तीन तीन छह आ गया। प्लस अब देखेंगे सलेंट लाइन की बात करेंगे हम, तो देखेंगे कि आपका ये सलेंट लाइन है, इस पे एक दो ना, दो भाग बन रहा है, तो मतलब एक दो तीन, और उसी तरह से यहाँ हम देखेंगे तो एक दो तीन यहाँ से, तो तीन तीन छह हो गया आपका, एक ये हमारा हो गया 7 और एक ये हमारा हो गया 8। ये तो आपका सीधी रेखा है ही नहीं, तो मतलब 8 ही होगा, तो कितना हो जाएगा 8 और 14, मतलब इसमें कितनी रेखाएं हैं 14 रेखाएं हैं। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें उसी तरह से निकाले, देखिए हॉरिजॉन्टल कितने हैं, तो एक, इसमें देखिए कहीं बीच में कट नहीं रहा, एक है ही। अब देखिए आपका ये एक ही है, ऐसा फिर कहीं नहीं है। वर्टिकल हम देखेंगे तो वर्टिकल आपका ये एक, इसमें बीच में कोई डॉट नहीं, एक ही है, यहाँ पर भी बीच में कोई कट नहीं, एक एक कितना हो गया आपका 2। अब हम देखेंगे सलेंट लाइन, ये देखिए आपका ये एक, कहीं बीच में कटा हुआ नहीं है, तो एक है आपका। ये सीधा तक में देखिए कहीं कटा हुआ नहीं है, एक ये 2, ये सीधा तक में देखिए कहीं नहीं कटा हुआ 3, ये सीधा तक में कहीं नहीं कटा हुआ 4, ये कहीं नहीं कटा हुआ 5, ये कहीं नहीं कटा हुआ 6। कितना आपका सलेंट लाइन कितना होगा 6, 6 2 8 1 9, इसमें कितना आपका सलेंट 9 है आपका, सही से क्या जाएगा 9। इसमें अगर हम बात करते तो न्यूनतम भी वही होता, क्योंकि कहीं आपका कोई भी सीधी रेखा को काटा हुआ नहीं है, तो इसमें क्या होगा न्यूनतम और जो कुल होगा दोनों क्या होगा समान ही होगा। अब यहाँ पर आपका कुछ क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे, उसका आप स्क्रीनशॉट करके सॉल्व करके क्या कीजिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा कि किसका कौन सा आंसर आएगा। क्वेश्चन अब स्टार्ट होता
यदि आप चाहते हैं, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी का तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। यहाँ पर आपका पता चुका रीजनिंग का प्रत्येक दिन का टॉपिक बाय टॉपिक क्लास हो रहा है। मैथ का भी स्टार्ट होने वाला है, साइंस का प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुका, तो हम साइंस का सेट चला रहे हैं। उसके बाद देखिएगा आपका 8 पेपर है, संविधान, भूगोल और हिस्ट्री का भी क्लास स्टार्ट है। अगर आप चाहते हैं तैयारी करें तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।